नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खीरी की जनता से गृह मंत्री अमित शाह की अपील। अजय मिश्र टेनी के लिए प्रचार में बोले अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह ने खीरी की जनता से की अपील, अजय मिश्र टेनी को जिता दो, मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। अजय मिश्र टेनी को जिता दो, इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। गृह मंत्री अमित शाह की अपील खीरी की जनता से। खीरी की जनता से गृह मंत्री अमित शाह की अपील। तो लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने अजय मिश्र टेनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए खीरी की जनता से उन्होंने अपील की कि अजय मिश्र टेनी को जिता दो, उन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 3 चरणों के चुनाव हो जाने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में बैठक करने के साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में लखीमपुर खीरी पहुंचे थे अजय मिश्र टेनी के प्रचार प्रसार को लेकर और साफ तौर पर खीरी की जनता से अपील की है। पर ये 6 माह में गया, हर एक जगह कहते हैं कि हमारे सांसद को मंत्री बना देना भैया, हर जगह कहते हैं। मगर खीरी वालों, आपको तो हमने बनाया मंत्री देने का काम किया है। ये अजय मिश्रा को यहां से जिता दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। पर और इसके बाद हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार पर फिलहाल संकट नहीं। 2 महीने पहले ही पास किया था फ्लोर टेस्ट। सरकार अल्पमत में लेकिन संकट नहीं। 2 महीने पहले ही पास किया था फ्लोर टेस्ट। सरकार अल्पमत में लेकिन संकट नहीं। 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा सरकार से समर्थन लिया वापस। तो हरियाणा से इस वक्त यह अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सियासी हलचल। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन लिया वापस, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को कोई खतरा नहीं। सितंबर तक नहीं हो सकता फ्लोर टेस्ट। हरियाणा सरकार से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन वापस लेने के बाद भी हरियाणा सरकार पर फिलहाल कोई संकट नहीं। 2 महीने पहले ही सरकार ने पास किया था फ्लोर टेस्ट। सरकार अल्पमत में लेकिन संकट नहीं। सितंबर तक नहीं हो सकता फ्लोर टेस्ट। कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए ढूंढते थे। जिससे किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को। जिस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं। बात ये वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक कोई ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता है। 3 विधायकों का कांग्रेस को
समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में, और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं। मुख्यमंत्री ये तो मान गए कि आज वो कमजोर हो चुके, और ये कमजोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं। और इसी खबर पर हमारे साथ हरियाणा से संवाददाता राकेश चावड़ा जुड़ चुके हैं। जी राकेश, जिस तरह से जानकारी सियासी हलचल हरियाणा से निकलकर सामने आ रही है, जानकारी ये भी है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन सरकार को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि सरकार खतरे में नहीं है, लेकिन कब तक लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव, और क्या रणनीति और योजना चल रही है हरियाणा में? जी प्रियंका, आपको बता दें जैसे कि निर्दलीय विधायकों ने जो कांग्रेस को समर्थन दिया, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और जो है बीजेपी में वॉर शुरू हो गई है। उसको लेकर अगर देखें, आज सुबह से ही जो है मनोहर लाल खट्टर जो एक्स सीएम हैं और नायब सैनी हैं, उन्होंने भी इस चीज के लिए कहा है कि हमारे पास जो है कुछ लोग हैं जो है संपर्क में हैं, उसको लेकर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि जो है इनकी सरकार के लिए कम से कम 45 विधायक जरूरी थे, जिसमें से 3 निकल चुके हैं और अभी भी 42 हैं, लेकिन इनको समर्थन के लिए कम से कम अभी 3 से 4 और विधायक चाहिए। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से जो है नायब सैनी की इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो अभी इसके ऊपर अभी सस्पेंस है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी 3 विधायक निकले, अगर और निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज में आएगी। लेकिन आपको बता दें कि जो विश्वास मत इन्होंने 2 महीने पहले प्राप्त किया था, उसके लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए होता है। लेकिन अगर बात करें 6 महीने की, तो उसके बाद तो जो है सीएम की जो सरकार है दोबारा बनने की, क्योंकि दोबारा इलेक्शन होंगे, तो उसको देखते हुए अभी ये सस्पेंस बना हुआ है। अभी जो है राजनीतिक गलियारों में इनका जो है राजनीति गरमाई हुई है इन चीजों को। जी बिल्कुल राकेश, तो जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 6 माह का समय चाहिए होता है, यानी कि सितंबर से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन इस पूरे जो घटनाक्रम सियासी हलचल जो चल रही है उसमें राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ हो सकता है? क्या राज्यपाल कहीं ना कहीं जिस तरह से अल्पमत में सरकार है वहां पर बातचीत कर सकते हैं सरकार को लेकर, और एक बार फिर से इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि यदि विधायक नहीं है तो कोई एक्शन लिया जाए? जी प्रियंका, बिल्कुल आपको बता दें कि जैसे ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से जो इमरजेंसी लगाने की बात की जा रही है, लेकिन बीजेपी इस चीज को अभी नहीं सीरियस ले रही है। राज्यपाल की तरफ से अभी कोई भी जो है प्रतिक्रम नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ तो जो विपक्षी पार्टी और निर्दलीय विधायक हैं, वो जो बीजेपी के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि इन्होंने नौकरियां नहीं दी, और जो है नायब सैनी ने आज भी जो है मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने किसानों को जो है पैसा दे रहे हैं, हम खातों में डाल रहे हैं, वहीं नौकरियां भी 10 साल में सबसे ज्यादा हमने दी हैं, और जो है क्राइम पहले से कम है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी और जो बीजेपी की आपस में टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी इसमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितने लोग निकलते हैं, या भारतीय जनता पार्टी में और कितने शामिल होते हैं, ये आने वाली तस्वीरें बताएंगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से इसमें अलग अलग तरह से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर की बात करें, ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया है कि उनके पास दलीय स्थिति पहले वाली ही है, लिखित में या मौखिक रूप में उनके पास कोई सूचना नहीं आई है। ऐसे में उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सरकार अल्पमत में है। जी आपको बता दें जैसे कि कल बीते दिन जैसे 3 निर्दलीय विधायक निकले हैं, तो अभी ये जो समय है अभी 24 घंटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी बीजेपी को अभी समय है, अभी और कितने विधायक अभी ऐड होते हैं या और जाते हैं, ये इसके ऊपर देखना होगा। इसीलिए अभी राज्यपाल के पास इस चीज को लेकर कोई भी मत है जो विपक्ष की तरफ से या बीजेपी की तरफ से नहीं रखा गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो है नायब सैनी सीएम और जो है मनोहर लाल खट्टर जो एक्स सीएम है, उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस जो है हमेशा से अपने विधायकों की
ख्वाहिशें पूरे करने पे जुटी रही है और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है लोगों की ख्वाहिशें पूरे करने में आगे रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर भी जो है शब्दी वार किए जा रहे हैं। राकेश, इसके अलावा जजपा और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जिस तरह से उनके साथ ये निर्दलीय विधायक साथ आए हैं और जजपा कांग्रेस के साथ ये कह भी रही है कि अगर हुड्डा प्रयास करते हैं तो वो उसके साथ है, समर्थन देंगे। क्या लगता है आपको कि ये तमाम लोग साथ मिलकर क्या संख्या बल इतना है कि अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाते हैं उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर सकें? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे जजपा ने अभी दावा किया है कि जैसे कि अगर हुड्डा परिवार की तरफ से जो बड़े हैं उनकी तरफ से अगर समर्थन के कहा जाता है तो हम पूरा समर्थन देंगे, लेकिन अभी हुड्डा परिवार की तरफ से कोई भी अभी डिमांड नहीं रखी गई है। लेकिन जब तक ये प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आती तब तक ये सस्पेंस जरूर है। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कांग्रेस और जेजेपी जो है स्ट्रांग साबित हो सकती है। लेकिन अभी अगर मौजूदा तस्वीरें देखें तो अभी भारतीय जनता पार्टी का माफ कीजिएगा तो उसकी जो पलड़ा अभी भारी है। तो अभी देखना होगा कि आने वाली तस्वीरें क्या निकल के आती है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अभी भी सियासी हलचल चल रही है, 3 विधायक जो अलग हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से उतनी तरजीह नहीं मिली। इसके पीछे क्या वजह माना जाए? क्या मंत्री पद नहीं दिया गया या आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर, दावेदारी को लेकर उधेड़-बुन चल रही है? क्या वजह मुख्य मानी जा सकती है? जी आपको बता दें जैसे कि एकदम से जो है 2 महीने पहले जो है फेरबदल हुआ और उसमें नायब सैनी आए और एकदम से जो है इलेक्शन ऊपर आ गए। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि जो ये विधायक हैं इनको संभालने के लिए या ओहदे देने के लिए कहीं ना कहीं समर्थन चाहिए था, वो अब नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो अभी इलेक्शन है उनको ओहदा नहीं मिला, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ यही कहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को आजमाया लेकिन हमें उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, इसलिए हमने जो है कांग्रेस को समर्थन दिया है। जी बिल्कुल राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राकेश, हरियाणा से जुड़े हुए थे। और इसके बाद रुक करते कन्नौज का। कन्नौज से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जीत के लिए सपा नेता जय कुमार तिवारी की तरफ से शतचंडी पाठ कराया गया है। 108 ब्राह्मणों ने महादेवी घाट पर शतचंडी पाठ किया। वहीं इस दौरान सपा नेता ने कहा कि इस बार सपा की ऐतिहासिक जीत होगी। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खीरी की जनता से गृह मंत्री अमित शाह की अपील। अजय मिश्र टेनी के लिए प्रचार में बोले अमित शाह, अजय मिश्र टेनी को जिता दो, इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अजय मिश्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। खीरी की जनता से गृह मंत्री अमित शाह की अपील। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लखीमपुर खीरी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे गृह मंत्री और जनसभा को संबोधित करते हुए जनसभा से अपील की है, अजय मिश्र टेनी को जिताने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अजय मिश्र टेनी को जिता दो, इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। हर जगह कहते हैं मगर की 6 माह में गया, हर एक जगह कहते हैं कि हमारे सांसद को मंत्री बना देना भैया, हर जगह कहते हैं। मगर खीरी वालों, आपको तो हमने बनाया मंत्री देने का काम किया है। ये अजय मिश्रा को यहां से जिता दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। किस तरह से अमित शाह जी कह रहे थे कि किसान के हत्यारे, किसानों पर जीप चढ़ा करके मार डालने वाले देश के गृह राज्य मंत्री अमित टेनी जी को पुनः भारी मतों जिताने की अपील कर रहे थे और कह रहे थे कि इनको आप जिता दीजिए, इनको मैं और बड़ा आदमी बना दूंगा। और बड़ा आदमी बना देंगे, इसका मतलब उतना ही करते हैं कि अगली बार टेनी को लाइसेंस दे देंगे कि आप किसानों के साथ चाहे जो दुर्व्यवहार करिए, हम आपके साथ हैं। और बड़ा आदमी बन जाएंगे, मेहुल चोस्की और नीरव मोदी की तरह बड़ा माल लेकर के विदेशों में बस जाएंगे। तो अमित शाह जो इस तरह का बयान टेनी के मिश्रा के पक्ष में दे रहे हैं, इससे पूरी तरह साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नकार करके मनुस्मृति की जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसको जो है कि बढ़ाने के काम में जुटी हुई है। और इंडिया गठबंधन
कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने के लिए, उनके विजय रथ का पहिया उखाड़ फेंकने के लिए उत्तर प्रदेश से तैयारी कर लिया है। और लाख कवायद भारतीय जनता पार्टी कर ले, वो साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके जो चर्चा उनकी चल रही है, वह कोई भी नीति उनकी काम आने वाली नहीं है। कि देश को करना क्या चाहती है। एक ऐसे व्यक्ति को कह रही बड़ा आदमी बनाइए जो किसानों पे गाड़ी रौन देता है, कई किसान उसमें मर जाते हैं, और उससे जब बड़ा वो हो जाएगा, जैसा कि अमित शाह जी कहते हैं, और बड़ा बना दीजिए। कितने किसानों को आत्महत्या करेगा, कितनों को मार डालेगा, कितने को धमकाएगा। ये तो देश के लिए बहुत ही जहरीला बयान है कि टेनी को और बड़ा बना दीजिए ताकि और वो क्राइम करता रहे। ये भाजपा है, जब हार रही है ऐसे ही उल्टे सीधे बयान देगी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह की अपील सामने आई है और उसके बाद जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, गृहमंत्री अमित शाह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अजय मिश्रा को जिता दो तो बड़ा आदमी बना दूंगा। क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के? प्रियंका, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में 3 चरण के मतदान होने के बाद में पूरी ताकत अपने 4 चरण के मतदान वाली सीटों पर होती है, उसमें जो सबसे चर्चित सीट है वह खीरी की सीट है, जहाँ से टेनी वहाँ पर पार्टी के चुनावी मैदान में है और उन्हीं के समर्थन में आज रैली करने अमित शाह आए थे। अमित शाह ने अपने संबोधन में जिस तरीके से कहा, उनका कहना था कि हम जहां भी जाते हैं वहां पे लोग कहते हैं कि हमारे सांसद को मंत्री बना देना, लेकिन हमने तो ऑटोमेटिक आपको मंत्री दे दिया है। और कहीं ना कहीं अमित शाह ने हमें खीरी की जनता को इशारा किया कि अगर आप इस बार अजय मिश्रा टेनी को सांसद बनाते हैं तो उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्हें इस बार जो राज्य मंत्री हैं उन्हें इस बार सीधा केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए और एक और अच्छा मजबूत विभाग देकर अजय मिश्रा टेनी को बड़ा आदमी बनाया जाए और सम्मान उनका जो प्रोटोकॉल है और बड़ा किया जाए। आपको बता दें कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम लगा था, जिसके बाद से अजय मिश्रा टेनी काफी भीड़ गए थे और इस पर बड़ी सियासत हुई थी क्योंकि दिल्ली में उसमें आंदोलन भी चल रहा था। लेकिन अब माना जा रहा था कि अमित शाह का हाथ अजय मिश्रा टेनी पर था, जिसके चलते ना तो अजय मिश्रा टेनी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और ना ही अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कोई आंच आई थी। और जहां चर्चा चल रही थी कि टेनी का टिकट 2024 में भाजपा काट सकती है, लेकिन उनका टिकट भी भाजपा ने पहली लिस्ट में दे दिया। और अब अमित शाह ने खुद खीरी के मैदान में आकर कहा है कि आप टेनी को जिताइए, अजय मिश्रा को जिताइए, हम उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। जिससे मतलब साफ है कि अमित शाह का हाथ अजय मिश्रा टेनी के ऊपर बना हुआ। जी बिल्कुल रमन, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। तो जिस तरह से गृहमंत्री का बयान सामने आया है, अजय मिश्रा टेनी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए लखीमपुर खीरी पहुंचे थे गृहमंत्री अमित शाह और लखीमपुर खीरी की जनता से ये अपील करते हुए नजर आए हैं कि अजय मिश्रा टेनी को जिता कर अगर लखीमपुर खीरी की जनता भेजती है तो वो उससे बड़ा आदमी बना देंगे। कहीं ना कहीं गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत भी हावी है। तमाम विपक्षी पार्टी के लोग इस बयान को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर भी निशाना साध रहे हैं। जिस तरह से अजय मिश्रा टेनी का इतिहास रहा है किसानों को लेकर, जिस तरह से लगातार चारों तरफ से चौतरफा आलोचना होती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अजय मिश्रा टेनी लगातार अपने पद पर बने रहे हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से अजय मिश्रा टेनी के पक्ष में पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें बड़ा आदमी बनाने की बात की है, कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में यह बयान चर्चा का विषय बन चुका है। सवाल यहां पर
और लगातार हमारे साथ संवाददाता रमन मिश्रा लखनऊ से बने हुए हैं। जी रमन, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अगर बात करें तो इस बयान के बाद एक बार फिर से चौतरफा भारतीय जनता पार्टी पर सवालों का दौर शुरू होगा और सवाल जवाब होने भी शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान निकल कर सामने आ रहे हैं कि किसानों को जिस तरह से रौंदा है, अगर और बड़ा आदमी बना दिया जाएगा तो उसका हश्र क्या होगा। जिस तरह की छवि अजय मिश्र टेनी की है, पत्रकारों से भी कई बार बदसलूकी करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में इस तरह का बयान क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले समय में भाजपा के लिए क्या नुकसानदायक भी साबित हो सकता है ये बयान? प्रियंका, अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और भाजपा के वो चाणक्य माने जाते हैं। और अगर अमित शाह ने, जो कि जानते हैं कि अजय मिश्रा टेनी एक विवादित नाम है, उनका किसानों को लेकर जो विवाद हुआ था उसके चलते भाजपा पर भी पहले भी बहुत सवाल उठे थे, लेकिन अब अजय मिश्रा टेनी के समर्थन में अमित शाह ने जो बात कही और कहा है बड़ा आदमी की बनाने की बात, तो कहीं ना कहीं अमित शाह के दिमाग में ये चीज़ है कि इससे कहीं अगर जो विरोध बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस विरोध से अमित शाह भाजपा को फायदा पहुंचाने के प्लान में हो, जिसके चलते उन्होंने ये बयान दिया। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से हमेशा से माना जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह का कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं होता है, ऐसे में इसके पीछे क्या कदम है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बड़ा आदमी बनाने की बात की है, पहले ही राज्य मंत्री रहे हैं अजय मिश्र टेनी और मंत्री पद संभाल रहे थे। बड़ा आदमी बनाने के मतलब और मायने क्या निकाले जाए? बड़ा आदमी का मतलब अगर राजनीतिक रूप से माना जाए तो उससे ऊपर या तो केंद्र उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है एक बड़े विभाग का, या तो उन्हें स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया जा सकता है अगर राजनीतिक लिहाज से माना जाए। और बाकी ये अमित शाह ही बता पाएंगे कि उनके वो जिस बड़े आदमी की बात कर रहे हैं और जितना बड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र में बनाने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद रुक करते अगली खबर को लेकर पीएम मोदी ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का निशाना राम मंदिर है। पीएम का मिशन दक्षिण 24 का पक्का प्लान, पीएम के निशाने पर कांग्रेस। कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। यहां करीमनगर में तो आपने बीजेपी एमपी की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस की हार यहां इतनी पक्की है कि बहुत मुश्किल से वो किसी को चुनाव लड़ने के लिए मना पाई। और बीआरएस का यहां कोई अता पता ही नहीं है। तेलंगाना के आप सभी लोगों ने 10 साल में मेरा काम देखा है। आपके एक वोट से भारत विश्व में 5th लार्जेस्ट 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। आपके एक वोट ने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म कर दिया। आपके एक वोट से भारत डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया। ये सब किसने किया? किसने किया? किसने किया?
किसने किया? किसने किया? मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। ये आपकी वोट की ताकत है, इसके कारण देश में ये सब कुछ हो पा रहा है। मैंने बहुत साल तक गुजरात में काम किया है। सारे चुनाव मैं वहां जीत जाता था, लेकिन गुजरात में भी अगर मोदी को सुबह 10 बजे इतनी बड़ी रैली करनी है तो मैं कभी नहीं कर पाता था। आज आपने इतनी बड़ी रैली, और मैं देख रहा हूं आपने जो मैदान तय किया है उससे बाहर भी, और अभी भी लोग आ रहे हैं। सुबह 10 बजे इतनी बड़ी रैली मैं गुजरात में भी नहीं कर सकता हूं। मैं आपको 100 सलाम करता हूं। आपने इतना बड़ा प्यार और आशीर्वाद दिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।